करवा चौथ व्रत को पाखंड बताते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सोशल मीडिया पर किया जागरूकता अभियान। सद्भक्ति को बताया दीर्घायु व पूर्ण मोक्ष का असली रास्ता। सोशल मीडिया पर छाया संत रामपाल जी महाराज का तत्वज्ञान। उज्जैन, मध्य प्रदेश। 20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ के अवसर पर जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर प्रार्थना कर रही थीं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस प्रथा को चुनौती देते हुए इसे पाखंड करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर #करवा चौथ है पाखंड पूजा हैशटैग के तहत चलाए गए इस अभियान ने काफी तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ ही समय में ये टॉप ट्रेंड बन गया। अनुयायियों ने इस अभियान के माध्यम से धर्मशास्त्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि व्रत या उपवास रखने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। इसके विपरीत केवल सद्भक्ति ही ईश्वर की कृपा से दीर्घायु का मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 का हवाला देते हुए कहा कि शास्त्रों में व्रत उपवास रखने को अनुचित बताया गया है। इसके साथ ही सामवेद मंत्र संख्या 822 और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 का उल्लेख कर यह स्पष्ट किया गया कि कबीर परमात्मा कबीरदेव की सही साधक की उम्र बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। भक्त मुकेश दास देवल ने इस अभियान के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा, संत रामपाल जी महाराज समाज को सच्चे ज्ञान से परिचित कराने का कार्य कर रहे हैं। करवा चौथ जैसे व्रत जिनका कोई शास्त्रों में आधार नहीं है, केवल अंधविश्वास हैं। असली सुरक्षा और लंबी उम्र केवल सद्भक्ति से प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि वेदों और गीता में वर्णित है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस प्रकार के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर लगातार जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि समाज शास्त्रों के आधार पर सच्चे धर्म और भक्ति को पहचाने और पाखंड से दूर रहे। एसबी न्यूज उज्जैन से संजू सिसोदिया की खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के व्रत की। भारतीय महिलाओं के लिए ये करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का पर्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आज हम आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर से परिचित करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने अपने मन में उठे हर सवाल का जवाब हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करवा चौथ के इतिहास की। दर्शकों, वैसे तो करवा चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान देवताओं की विजय के लिए ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए सभी देवताओं की पत्नियों ने अपने पतियों के लिए निराहार व निर्जल व्रत किया और नतीजा ये रहा कि युद्ध में सभी देव विजयी हुए और जिसके बाद ही सभी देवताओं की पत्नियों ने अपना व्रत खोला। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चंद्रमा निकल आया था। मान्यता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि शिव शंकर जी को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती जी ने भी इस व्रत को किया था। दर्शकों, करवा चौथ का व्रत रखने के बारे में हमने ये कथाएं तो जरूर सुनी है, परंतु इन कथाओं के लिए हम अपने धार्मिक सद्ग्रंथों को नहीं टाल सकते। हिंदू धर्म के प्रमुख सद्ग्रंथ पवित्र चारों वेद व पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है और इन ग्रंथों में कहीं पर भी व्रत रखने के लिए नहीं लिखा। किसी भी अध्याय में व्रत का जिक्र तक नहीं है, बल्कि गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में व्रत करना मना किया गया है और ये स्पष्ट लिखा है कि अधिक खाने वाले और बिल्कुल न खाने वालों का योग यानी कि भक्ति कभी सफल नहीं होती। बिल्कुल न खाना मतलब व्रत रखना, और व्रत रखने वालों का योग कभी सफल नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है। और जो साधना हमारे शास्त्रों में लिखी ही नहीं है, वह साधना हम एकमात्र किसी देवी देवता या सुनी सुनाई कथा से प्रभावित हो। करवा चौथ पाखंड पूजा है।
लोगों का मानना है कि पत्नी के करवा चौथ का व्रत रखने से उसके पति की लंबी आयु हो जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करने को मना किया गया है, जिससे यह गीता विरुद्ध मनमाना आचरण है और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार इससे कोई लाभ नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। अभी आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करवा चौथ कहे जो कहानी तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ करे हुए तो नरक में जावेंगे। और पहले क्या करा करते कि करवा चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के कोई थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती वे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करवा चौथ कहे जो कहानी तास गदेरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विद साधना है।